हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी वॉइस। द्रौपदी हमारे गांव में सबसे सुंदर लड़की थी। बाल्यावस्था में मैं और वह वर्षों साथ खेले हैं। कैसे अद्भुत दिन थे। जीवन एक सुखमय फुलवाड़ी था जिसमें शिशिर के विषैले झोंकों का प्रवेश तक न था। द्रौपदी उस फुलवाड़ी की फूल थी। उसे देखकर किसी को कल्पना भी न हो सकती थी कि वह गांव की लड़की होगी। रूप रंग से वह राजकुमारी मालूम होती थी। साफ निखरा हुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल चंद्रमा का सा मुख और उस पर उसकी मधुर वाणी सोने में सुगंध थी। सारा दिन मैना की तरह बातें करती थी। उनको सुनकर राह चलते बटोई भी ठहर जाते थे और गांव वालों के लिए तो वह खिलौना थी। एक दिन हमारे गांव में एक धनाढ्य पुरुष घूमते हुए आ निकले। उनके साथ लड़कियों की पलटन थी। उनकी तड़क भड़क और सौंदर्य देखकर गांव के लोग उनके पास जाते हुए डरते थे, परंतु द्रौपदी उनमें इतनी जल्दी घुल मिल गई जैसे वर्षों की जान पहचान हो। उन लड़कियों से गांव में कुछ दिन चहल पहल रही, परंतु द्रौपदी के सामने आकर उनकी सुंदरता क्षीण हो जाती थी, जिस तरह सूरज के सामने तारे फीके पड़ जाते हैं। मेरी उम्र उन दिनों बहुत थोड़ी थी, परंतु द्रौपदी में मुझे एक मोहिनी शक्ति प्रतीत होती थी। मैं उसके बिना रह नहीं सकता था। बचपन में किसी को खिलौने पसंद होते हैं, किसी को चित्र, परंतु मेरा मन उनमें से किसी को भी नहीं चाहता था। मुझे द्रौपदी और केवल द्रौपदी का ध्यान था। यदि बाल्यावस्था में प्रेम आसक्ति दोष न समझा जाए तो मुझे ये कहने में तनिक भी झिझक नहीं कि मुझे उससे अनिर्वचनीय प्रेम था। मैं उसके मुख को घंटों देखता रहता था और समझता था कि यह अधिकार केवल मुझी को प्राप्त है। इस विचार से मेरा हृदय चांदनी रात की नाई खिल जाता था। मनुष्य बाल्यावस्था में सैकड़ों भूले करता है, यह भी उनमें से एक थी। कई वर्ष बीत गए। मैंने मिडल की परीक्षा पास कर ली और हाई स्कूल में प्रविष्ट होने के लिए घर से चला। उस समय मेरा मुख उदास था, हृदय दुखी। रह रहकर सोचता था कि क्या अब द्रौपदी का प्यारा प्यारा मुखड़ा दिखाई न देगा, क्या उसकी मधुर वाणी सुनाई न देगी। मैं सदा उसके साथ खेलता था, उसे कहानियां सुनाता था, चित्र दिखाता था। वह मेरी प्रतीक्षा में अपने द्वार पर खड़ी रहती थी। उसे देखकर मैं झूमने लगता था और यदि वह दिखाई न देती तो मेरी आंखों में संसार अंधकार में हो जाता था। मुझे कभी ख्याल भी न था कि मैं उसके बिना रह सकूंगा, पर अब क्या होगा। मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। सोचा, मेरे साथ कई लड़के पढ़ते थे जो फेल हो गए हैं। कदाचित मैं भी फेल हो जाता तो यह दिन न देखना पड़ता। उस समय मुझे उनके दुर्भाग्य पर डाह होता था। दुख और सुख हृदय की अवस्था पर निर्भर है। मैं स्कूल में भर्ती हुआ, परंतु आठों पहर उदास रहने लगा। बोर्डिंग हाउस का प्रबंध अति उत्तम था। दूसरे विद्यार्थी इस प्रकार उछलते फिरते थे जैसे स्वतंत्र पक्षी फूलों की टहनियों पर खेलते हैं, परंतु वह स्थान मेरे लिए जेल से कम न था। मैं चाहता था कि यदि पंख मिले तो उड़कर अपने गांव पहुंच जाऊं और द्रौपदी को हृदय से लगा लूं, परंतु ये कैसे हो सकता था। द्रौपदी थोड़ी सी हिंदी जानती थी। एक दिन विचार आया कि क्यों न मैं उसे एक पत्र लिखकर विरहानल को ठंडा कर लूं। पानी ने एक रास्ता बन पाकर दूसरा मार्ग ग्रहण किया। मैंने पत्र लिखा और उसमें कलेजा निकाल कर रख दिया। ऐसी लगन से कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में पर्चा भी न लिखता होगा। यह मेरे जीवन की परीक्षा थी। कुछ दिन पाकर मेरे पिता का पत्र आया। द्रौपदी का पत्र उनके पास पहुंच गया था। मेरा सिर चकराने लगा। मैं फेल हो गया था। उस रात मेरी आंखों में नींद न थी। इस प्रकार तड़पता था जैसे मछली गर्म रेत पर तड़पती है। कभी सोचता पिता को झाड़ लिख दूं, कभी विचार होता चलकर पांव पर सिर रख दूं। फिर भी पिता है, कलेजा पत्थर का कैसा करेगी। कभी सोचता आत्महत्या कर लूं, इस जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। फिर विचार आता द्रौपदी को तो मुझसे प्रेम है, यदि उसके पास संदेशा भेज दूं तो वह निसंदेह घर बार छोड़कर मेरे साथ चली खड़ी होगी। परंतु अंत में सब विचार नदी के बुदबुदों के समान अस्त व्यस्त हो गए। जो जितना जल्दी बनते हैं
उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं। मैं रोध होकर चुप हो रहा और प्रार्थना करने लगा कि परमात्मा मेरी मनोकामना पूरी कर। निराश्रयों का इसके सिवा और आश्रय ही कौन सा है। 2 वर्ष का अल्पकाल जिसे प्रेम की विकलता ने 200 वर्ष बना दिया था, समाप्त हुआ और मैं एंट्रेंस की परीक्षा देकर घर चला। इस समय हृदय में सैकड़ों विचारों की बाढ़ आ रही थी। द्रौपदी को देखने के चाव में उमंगों के आकाश पर उड़ा चला जाता था, परंतु गाँव आने न पाता था। मैं बार बार झुंझला उठता था कि गाँव दूर दूर क्यों होता जा रहा है, परंतु वहां पहुंचकर हृदय बैठ गया। जिस प्रकार मंजिलें मार मार कर यात्री स्टेशन पर पहुंचे और उसे मालूम हो कि गाड़ी निकल गई है, उस समय उसके हृदय पर क्या कुछ बीतती है। भाग्य को कोसता है और कलेजा मल मल कर रह जाता है। यही अवस्था मेरी थी। घर पहुंचकर सबसे पहला समाचार ये सुना कि द्रौपदी का ब्याह हो गया है। मेरे हृदय पर वज्रपात हुआ। क्या क्या उमंगें थी, क्या क्या कामनाएं, सब पर पानी फिर गया। अब मेरे चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। मैं नहीं कह सकता इस चोट को मैंने किस प्रकार सहन किया, परंतु इतना स्मरण है कि मेरे सिर पर कई मास तक एक प्रकार का पागलपन सवार रहा। मुझे भ्रांति होने लगी कि मेरा मस्तिष्क बिगड़ जाएगा। स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। चित्त सदैव उदास रहने लगा। किसी काम में जी न लगता था। रात को नींद न आती थी। बैठे बैठे चौंक उठता था। सहृदय मित्र कहते, कैसे मूर्ख हो, अब यदि एक स्त्री नहीं मिली तो क्या प्राण दे दोगे। मैं उनके कथन की सच्चाई को अनुभव करता था, परंतु मन वश में न था। उस पर उनके कथन का भी कुछ प्रभाव न होता था, परंतु द्रौपदी की दशा मुझसे विपरीत थी। विवाह के पश्चात उसने मुझे भुला दिया था और सच्चे हृदय से अपने पति की सेवा में मग्न हो गई थी। वह उसकी पूजा करती थी और उसी को अपने जीवन का सर्वस्व समझती थी। उसका विवाह पास के एक गांव में हुआ था। लड़का बहुत ही सुंदर और पढ़ा लिखा था। इतना ही नहीं, उसे भी द्रौपदी से प्रेम था। वह मेरा प्रतिद्वंदी न होता तो मैं उसकी प्रशंसा में आकाश पाताल एक कर देता, और अब भी उसका विरोध करने को जी नहीं चाहता था। उसके गुणों ने मेरा मुंह बंद कर दिया था। मैंने दूसरा ब्याह स्वीकार न किया और मन को दूसरी ओर लगाए रखने के लिए साहूकारा आरंभ कर दिया। एक दिन दोपहर के समय मैं अपनी दुकान के सामने चारपाई डाले हिसाब किताब कर रहा था कि सामने से कोई लड़की जाती हुई दिखाई दी। मेरी हठात उसकी ओर उड़ गई। कलेजा धड़कने लगा। यह द्रौपदी थी, परंतु उसकी अवस्था कैसी बदली गई थी। उसके मुख पर वह लाली न थी, नेत्रों में वह तेज न था, होठों पर वह मुस्कुराहट न थी। निराशा की मूर्ति इससे अधिक करुणामय किसी चित्रकार ने भी न बनाई होगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कभी वह वसंत की माधवी छवि थी, पर अब शिशिर की मूर्ति। मैं सोचने लगा, इसका कारण क्या हो सकता है। संध्या के समय उसके भाई से पूछा, प्यारे लाल, तुम्हारी बहन का क्या हाल है। प्यारे लाल ने रुद्ध कंठ से उत्तर दिया, अब तुमसे क्या छुपाओ, शंभुनाथ ने दूसरा ब्याह कर लिया है। मैं ये सुनकर उछल पड़ा। क्या कहा, दूसरा ब्याह? हाँ, दूसरा ब्याह। मैंने उसे चारपाई पर स्थान देते हुए सहानुभूति के भाव से पूछा, शंभुनाथ की आंखों पर यह पर्दा कैसे पड़ गया। प्यारे लाल की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें पूछते हुए बोला, पेशावर के एक धनाढ्य सेठ ने उसे अपनी इकलौती बेटी ब्याह दी है, परंतु शर्त यह है कि द्रौपदी को छोड़ दे। शंभुनाथ ने यह देखकर कि ससुर की मृत्यु पर उसकी संपत्ति का वही अधिकारी होगा, यह शर्त स्वीकार कर ली है। मैंने ठंडी सांस भरी और उत्तर दिया, इस सेठ ने तुम लोगों से कब का बैर निकाला। राम जाने, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो अब द्रौपदी का क्या हाल है। जब से आई है बराबर रो रही है। उसका मुख पहले की अपेक्षा आधा भी नहीं रहा। स्त्री के लिए इससे अधिक विपत्ति क्या हो सकती है। परमात्मा यह दिन बैरी को भी न दिखाए। मुंह से तो ये शब्द कह दिए, परंतु मन में ऐसा प्रसन्न था जैसे कोई रण मार लिया हो। प्यारे लाल के चले जाने पर मेरे मुख पर एक दानवी चमक थी। सोचा कि अब उसे पता लगेगा कि किसी का दिल तोड़ा जाए तो क्या होता है। रूप रंग पर रिझ गई थी, परंतु यह पता न था कि रस में विष भरा है। अब आयु भर बैठी रोती रहेगी। परंतु कुछ समय पाकर
मेरी सहानुभूति द्रौपदी के साथ बढ़ने लगी। अब वह रोती नहीं थी। समय उसके घावों के लिए मरहम बन गया था। यह कहा करती कि जो विपत्ति मुझ पर पड़ी है, जब उसे सहन ही करना है तो हंसकर क्यों न किया जाए, और रोने से यह बोझ हल्का तो नहीं हो सकता। वह दिन रात घर के कामकाज में लगी रहती थी। दोपहर को थोड़ा सा अवकाश मिलता तो रामायण ले बैठती और गांव की लड़कियों को पढ़कर सुनाती। उसकी वाणी में जादू था, शब्दों में रस। पहले पहल लड़कियों की संख्या थोड़ी थी, परंतु धीरे धीरे वह संख्या बढ़ने लगी और अंत में तो इतनी भीड़ होने लगी कि लगभग गांव की सारी स्त्रियां इकट्ठी होने लगी। यदि किसी दिन द्रौपदी कथा न कर सकती तो उनका दिन आनंद से न व्यतीत होता था, जैसे भांग पीने वाले को भांग न मिली हो। द्रौपदी अब देवी दिखाई देती थी। उसके मुखमंडल पर शांति की झलक थी, नेत्रों में भक्ति का रंग। उसे देखकर गांव के लोग श्रद्धा से सिर झुका लेते थे और मैं तो ब्रह्मानंद में लीन हो जाता था। अब उसका प्रेम सांसारिक वासनाओं से शून्य होता जाता था, जैसे सोना अग्नि में पड़कर कुंदन हो जाता है। उसे देखकर लोग शंभुनाथ के दुर्भाग्य पर शोक प्रकट करते थे। कहते, कैसा मूर्ख है जो इसको छोड़कर धन के पीछे भाग रहा है। ऐसी देवियां तो स्वयं लक्ष्मी का रूप है। परंतु अब द्रौपदी को इसकी परवाह न थी। वह अपने ब्याह को मानो भूल गई थी। संसार से विमुख होकर परलोक संवारने की चिंता में थी। उसके इन गुणों से उसके लिए मेरी सहानुभूति बढ़ा दी थी। एक दिन वह था जब मैं उसके दुर्भाग्य पर प्रसन्न हुआ था, परंतु अब उसे दुख में देखकर मेरे आंसू निकल आते थे। एक दिन प्रातःकाल मैं कुएं पर नहा रहा था कि एक नवयुवक मेरे पास से गुजरा। उसका चेहरा परिचित सा जान पड़ता था। मैंने अच्छी तरह देखा तो चौंक पड़ा। वह शंभुनाथ था, परंतु क्या ठाट बाट था। सिर पर बनारसी साफा, हाथों में अंगूठियां, कंधों पर कीमती चादर। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई राजकुमार हो। मेरे हृदय पर सांप लौट गया। मैंने बिना किसी प्रकार की भूमिका के कहा, तुम ही शंभुनाथ हो क्या? शंभुनाथ इस प्रश्न के लिए तैयार न था। आश्चर्य से बोला, जी हाँ, क्या आज्ञा है? मैंने घृणा से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, कभी तुम्हें द्रौपदी भी याद आती है या नहीं? डॉक्टर के मुख से मृत्यु का समाचार सुनकर जो दशा रोगी की होती है, वही दशा शंभुनाथ की इस प्रश्न से हुई। मुख पर मुर्दनी छा गई। कुछ देर तो वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें इस प्रश्न का क्या अधिकार है? मेरे तन में आग सी लग गई। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे इसका अधिकार है। तुम्हें एक स्त्री के जीवन को नष्ट करने का अधिकार है, परंतु मुझे इस विषय में एक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं। शंभुनाथ के माथे पर बल पड़ गए। तुमने शराब तो नहीं पी ली है? बहकी बहकी बातें करते हो। कंगाल का बेटा राजगद्दी पर बैठ गया, अब उसकी बुद्धि क्यों कर ठीक रह सकती है? मैं तुम्हारा नशा उतार दूंगा। बात करते लज्जा नहीं आती? आदमी होते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। तुमने वह पाप किया है जिसका प्रायश्चित नहीं। शंभुनाथ अब न सह सका। उसने आगे बढ़कर मेरी गर्दन पकड़ ली और कनपट्टी पर 2 मुक्के मारे। मैं बालकपन ही से व्यायाम करता था। मेरी शारीरिक अवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु शंभुनाथ के मुक्के मुक्के नहीं थे, हथौड़े थे। मैं मूर्छित हो गया। जब मुझे सुधि आई तो मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी और मैं चारपाई पर लेटा था। घटना को स्मरण करके मेरी आंखों से आग के चिंगारे निकलने लगे। मैंने उसी अवस्था में चिल्लाकर कहा, मैं उसे इसका मजा चखा कर रख छोड़ूंगा। कुछ दिन के बाद मैं निरोग हो गया। उस समय मेरी प्रतिज्ञा गांव में फैल चुकी थी। लोग मेरे स्वभाव को भली भांति जानते थे। वो जानते थे कि जब मैं कोई प्रतिज्ञा कर लेता हूँ तो फिर उसे पूरा किए बिना नहीं रहता। इसीलिए किसी को साहस न होता था कि मुझे समझाने का प्रयत्न करे। मैं तैयारियों में लीन हो गया, इस जोश से कि किसी सेनापति ने शत्रु के देश पर चढ़ाई न की होगी। मैं एक छुरा लेकर शंभुनाथ के गांव की ओर चला। कलेजा धड़क रहा था, तथापि मैं आगे बढ़ता गया और उसके मकान पर जा पहुंचा। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। सारा गांव अचेत पड़ा सो रहा था। मैंने शंभुनाथ के दरवाजे पर धीरे से हाथ मारा। कुछ क्षण के पश्चात दरवाजा खुल गया। मैं लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़ा। दरवाजा खोलने वाले ने कोई शोर न किया। उसकी जीप को मेरे रुपए ने खरीद लिया था। मैं पैतरा बदलता हुआ उस कमरे में पहुंचा जहां शंभुनाथ सो रहा था। मेरा संकल्प डोल गया।
सहसा विचार आया, यही मनुष्य है जिसने मेरा और मेरी प्यारी द्रौपदी का जीवन नष्ट कर दिया है, अन्यथा हम इस समय इस दशा में न होते। गिरती हुई दीवार थम गई। मैंने छुरे की धार को देखा, मन को पक्का किया, हाथ उठाया और शंभुनाथ की छाती पर चढ़ बैठा। शंभुनाथ की आंखें खुल गई। मृत्यु उसके सामने खड़ी थी। उसने भर्राए हुए स्वर में कहा, परमात्मा के लिए यह न करो। मेरे क्रोध के ईंधन पर तेल पड़ गया। मैंने दांत पीसकर कहा, अब किसी को बुलाना हो तो बुला लो। ओह, परमात्मा के लिए मुझे न मारो। इन शब्दों में करुणा थी, परंतु मेरा हृदय न पसीजा। मेरे सम्मुख केवल एक विचार था कि इसने 2 जीवन नष्ट किए हैं। मेरा हृदय बहुत कोमल है, परंतु वह इस समय रक्त पिपासु भेड़िया बन रहा था। मैंने उसकी मिन्नतों पर ध्यान न दिया और हाथ ऊंचा किया। शंभुनाथ ने डर से आंखें बंद कर ली। मेरा हाथ चलने को था कि एकाएक किसी ने छुरे को पीछे से खींच लिया। मैंने घबराकर शंभुनाथ की छाती से उतरा और भयभीत होकर बोला, कौन? द्रौपदी। मैं अवाक रह गया। मुझे पहले विश्वास न हुआ कि मैं जाग रहा हूँ। किसे कल्पना हो सकती है कि अंधेरी रात में एक स्त्री इतनी दूर चलकर अपनी जान जोखम में डालकर उस आदमी को बचाने का साहस करेगी जिसने बिना किसी अपराध के उसके जीवन के संपूर्ण सुख नष्ट कर दिए हो। मैं अपने आप को भूल गया। संसार में प्रतिकार पिपासुओं की कमी नहीं, दुष्ट स्वार्थियों की कमी नहीं, परंतु ऐसे लोग कितने हैं जो अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भलाई पर उद्यत हो जा सकते हैं। मैंने झुककर द्रौपदी के पैरों को हाथ लगाया और कहा, देवी तू धन्य है। 40 वर्ष बीत गए। यौवन के दुर्ग में बुढ़ापा आ पहुंचा, परंतु द्रौपदी के नियम में अंतर न था। वह अब भी उसी प्रकार प्रातःकाल माला फेरती थी, दोपहर को रामायण की कथा करती थी। उसकी कमर झुक गई थी, दृष्टि क्षीण हो रही थी, प्रायः दिन भर घर ही में पड़ी रहती थी। इस आयु में स्त्रियां घर वालों के लिए बोझ हो जाती है, परंतु द्रौपदी की यह दशा न थी। उसकी आत्मा ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसका सम्मान गांव के बच्चे बच्चे के हृदय में था। सावन के दिन थे, नदी नालों में बाढ़ आई हुई थी। मैं किसी आवश्यक काम से शंभुनाथ के गांव में चला गया था। वहां उसकी दशा देखी तो संसार की क्षणभंगुरता आंखों के सामने फिर गई। अब न उसके मकान थे, न कार व्यवहार। जो कभी रुपयों में खेलता था, अब वह कौड़ी कौड़ी के लिए तरसता था। और इतना ही नहीं, उसकी स्त्री और श्वसुर भी मर चुके थे। अब वह था और उसका छोटा बच्चा, जैसे तूफान में किसी ने नौका पर भारी पत्थर रख दिए हो। वह दिन भी स्मरण रहेंगे जब शंभुनाथ इस छोटे से बालक को कंधों पर उठाए फिरता था। इस समय उसके मुख पर कैसी दीनता थी, नेत्रों में कैसी उदासी। मेरे कलेजे पर बर्छियां चल जाती थी। कभी मुझे उससे द्वेष था। उस समय वह सुखी था, परंतु मैं दुखी। मगर अब वह भी नष्ट हो चुका था। दोनों एक ही बाण के घायल थे, एक ही रोग के रोगी। मुझे उससे सहानुभूति हो गई। अंततः उसके दुखमय जीवन का अंतिम दिन आ पहुंचा। प्रातः काल था। वह एक अंधेरी कोठरी में तड़प रहा था, परंतु प्राण न निकलते थे। वह बार बार अपने छोटे बच्चे की ओर देखता था और कांप कांप कर रह जाता था। कदाचित सोचता था कि मेरे पीछे इसको कौन संभालेगा। एकाएक दरवाजा खुला और बूढ़ी द्रौपदी लाठी लिए कमरे के अंदर आई। उस समय उसके कपड़े पानी में भीग रहे थे, शरीर मिट्टी में लथपथ था, परंतु उसे इसकी परवाह न थी। वह सीधी शंभुनाथ के पास गई और उस पर झुककर बोली, क्यों? राम का नाम लो। आवाज प्यार से भरी हुई थी। शंभुनाथ ने रोकर कहा, मेरा बच्चा। द्रौपदी ने बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और उत्तर दिया, यह मेरे प्राणों के साथ रहेगा। चिंता न करो, राम राम कहो, राम राम। दूसरे क्षण में शंभुनाथ के प्राण निकल गए। द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए। इतने में द्रौपदी का भाई प्यारेलाल क्रोध से कांपता हुआ कमरे में आया और बोला, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, नहीं तो इस बच्चे को फेंक दो। परंतु द्रौपदी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, ये नहीं हो सकता। तो यही अंतिम निश्चय है? अंतिम? अच्छा, मेरे घर में न आना। न आऊंगी। मेरा परमात्मा है जिसने इस बच्चे के लिए मुझे भेजा है, वह मेरे लिए भी किसी को भेज देगा, और यदि न भेजेगा तो न सही। मैं भूखों मरना स्वीकार करूंगी, परंतु उनकी आत्मा को दुख न पहुंचाऊंगी। मेरी आंखें खुल गई। स्त्री का हृदय इतना ऊंचा,
इतना उदार हो सकता है, इसकी आशा न थी। स्त्री युवावस्था में अपने पति के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देती है। उस समय उसका रक्त गर्म होता है, परंतु बुढ़ापे में पति की अंतिम चितवन को शांति की अवस्था में देखने के लिए अपने आप को जोखिम में डाल देना कठिन है। मैं रोता हुआ आगे बढ़ा और बोला, देवी चिंता न कर, तेरे और तेरे बच्चे के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। उसने मेरी ओर देखा, परंतु मुंह से कुछ न कहा। मेरी आंखों में उसका सम्मान ऐसा कभी न था। आप सुन रहे थे सुदर्शन जी की लिखी कहानी स्त्री का हृदय। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।